फंडिंग रेट्स की हेल्प से आप बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव प्रिसाइसली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी और सबकी लिक्विडेशंस जो है ऊपर चली जाएंगी। अब लिक्विडेशंस क्या होती हैं कि ये नहीं है कि फंडिंग रेट ग्रीन हुए आप बोले मार्केट ऊपर निकल जाएगी, रेड हुए तो आप बोले गिर जाएगी। इतना ही सिंपल होता तो सारे गुरु बने होते। आप डाउन ट्रेंड में ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि फंडिंग रेट ग्रीन होते ही मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इससे आपके इंटरनेट पे जो है ज्यादा खर्चा आएगा। फंडिंग रेट्स की हेल्प से आपको पता लगता है मार्केट किस तरफ जाएगी। लिक्विडेशन मैप की हेल्प से पता लगता है कि कहां तक जाएगी। कभी कभी फंडिंग रेट्स काम नहीं करते, लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है। फंडिंग रेट्स की हेल्प से आप बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव प्रिसाइसली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फंडिंग रेट्स है क्या, किस तरह काम करते हैं और किस तरह इसकी हेल्प से आपको बीटीसी के नेक्स्ट मूव को एनालाइज करने में मदद मिलती है, सारा कुछ जो है जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा फंडिंग जो एक कॉन्सेप्ट है उसका। हमारे पास बाइनांस पे या इन जनरल जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उसमें जो फ्यूचर्स वाले ट्रेडर्स हैं, स्पॉट वाले नहीं, फ्यूचर्स वाले, जब भी वो कोई पोजीशन ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं उस पे कुछ टाइम बाद उनको जो है फंडिंग फी एक देनी पड़ती है। यानी हर 8 घंटे बाद वो फी जो है चार्ज होती है, 8 आवर्स बाद। और वो जो फी है वो इस पे डिपेंड करती है कि कितने ज्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस ट्रेडिंग एसेट में, यानी कितनों ने लॉन्ग किए हुए, शॉर्ट किए हुए, और कितनी क्वांटिटी या तादाद बोल दें एक साइड पे। आसान लफ्जों में मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे 100 बंदा है, 100 में से 60 बंदों ने लॉन्ग किया हुआ है, 40 ने शॉर्ट किया हुआ है। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारे पास 40 बंदा है इनको फंडिंग फी 8 घंटे बाद मिलेगी। किन से? मेजॉरिटी जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है। और ये इसलिए होता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी पोजीशंस को चेंज करें और थोड़ा सा उस पेयर में स्टेबिलिटी आए, ना कि सारे लोग एक ही अगर डायरेक्शन में चले जाएं तो फिर वो जो एसेट है वो अनस्टेबल हो सकता है। तो जितने ज़्यादा लोग एक खास डायरेक्शन में आते रहते हैं तो इनको इतनी ज़्यादा फीस देनी होती है हर 8 घंटे बाद उन लोगों को जो कि उनके अगेंस्ट में कम तादाद में ऑपोजिट पोजीशन ओपन करके बैठे हुए हैं। ये तो फंडिंग फी का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन यहीं से हमारे पास फंडिंग रेट निकलता है कि ये जो फंडिंग रेट है हर 8 घंटे बाद भी चेंज होता है और वैसे मुसलसल भी चेंज हो रहा होता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं कॉन्स्टेंटली अपनी जो पोजीशन है वो मैनेज कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, तो उससे एक चेंज आता है। लेकिन अगर मैं समराइज करूं तो फंडिंग रेट आपको बताता है कि कितने ट्रेडर्स ने लॉन्ग ओपन किया हुआ है, कितनों ने शॉर्ट ओपन किया हुआ है। और इसको अगर हम और सिंपल मैनर में समझें, 100 ट्रेडर्स हैं, 70 ने लॉन्ग किए है, 30 ने सिर्फ शॉर्ट किए है, तो मार्केट इन 70 को लिक्विडेट करने के लिए नीचे आएगी। क्योंकि ये 70 अगर एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट हमेशा इनके अगेंस्ट में मूव करेगी। और मार्केट क्या है? बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी एंटिटीज हैं, बैंक्स हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, ये फिर जो है उनके अगेंस्ट में पोजीशन ओपन करते हैं और कोई भी मैनिपुलेशन कर देते हैं, न्यूज़ ले आते हैं, कुछ भी ऐसा होता है मामला, और फिर अगेंस्ट में जो है मार्केट चली जाती है। तो इतना आसान है फंडिंग रेट्स की हेल्प से बताना कि मार्केट किस तरफ जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को साथ ऐड अप करेंगे इससे तो कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रिसाइज आपको रिवर्सल लेवल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आज की वीडियो चूंकि फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स को ऐड अप करने की नहीं है, इसलिए हम स्पेसिफिकली फंडिंग रेट्स पे ही रहेंगे। अब जरा हम जाते हैं स्क्रीन पे और इसको समझते हैं। ये मेरे सामने इस वक्त कॉइन ग्लास वेबसाइट ओपन हुई हुई है। आपने कॉइन ग्लास बस गूगल पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको ऊपर सेक्शन मिल जाएगा फंडिंग रेट का। फंडिंग फी, सेटलमेंट, हीट मैप, किसी चीज़ पे नहीं जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप फंडिंग जो हमारे पास रेट है इस पे आ जाएंगे। अब ये नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं आपने ये समझना है। ये आप देखें अभी तो फिलहाल सारा कुछ ग्रीन ग्रीन है। एक तो आपको ये वाजे नज़र आ रहा है, डिजिट्स हैं इसमें काफ़ी, और साथ ही ये लिखा हुआ है करंट, 1 डे, 7 डे। मतलब अब लेट्स से 7 डे पे हम अगर चले जाते हैं तो ये आपको 7 डेज की पोजीशन बताएगा ट्रेडर्स की, कि लास्ट 7 डेज में ट्रेडर्स किस तरह अपनी पोजीशंस को मैनेज कर रहे हैं, लॉन्ग ओपन कर रहे हैं या शॉर्ट ओपन कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता है कि क्या लॉन्ग है क्या शॉर्ट है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये टाइम फ्रेम वाली चीज़ समझ लें। तो आपने 30 डे, 7 डे उन चीज़ों पे नहीं जाना, आपने करंट पे रहना है। एक तो ये बात हो गई है। दूसरा ये है कि आपने सिर्फ इस वाले सेक्शन पे रहना है, ठीक है। ये जो एक लाइन सी है और उसके राइट साइड पे सेक्शन है उसको आप छोड़ सकते हैं। वैसे है ये दोनों फ्यूचर्स के ही है, लेकिन एक में अगेंस्ट में हमारे यूएसडीटी वाले पेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे बीटीसी यूएसडीटी, ठीक है, और एक में रैंडम कॉइन्स के अगेंस्ट भी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये फ्यूचर्स में भी 2 अलग अलग मेथड होते हैं। तो बस आपने ये राइट साइड वाले को बस छोड़ देना है, लेफ्ट साइड वाले पे आपने नज़र रखनी है। ऊपर एक्सचेंजेस आपके सामने हैं, आपने यहाँ पे ऐड फेवरेट्स का भी ऑप्शन है और अलग से भी ऑप्शन है। आप जो है किस किस एक्सचेंज को चूज़ करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। ये आप देखें ये टोकन मार्जिन वाली चीज़ें हैं, यानी
जिस तरह मैंने आपको बताया BTC अगेंस्ट में सोलाना के या इस तरह के जो पेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। और लेट्स से बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है USDT के अगेंस्ट में या इथेरियम USDT के अगेंस्ट में, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट जो एक्सचेंजेस हैं जो मैंने इस वक्त जो है इनेबल किया हुआ है, बस एज इट इज़ रखना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि देखना है यहाँ पे इस वक्त ग्रीन है या रेड है। सिंपल पहले ये समझ लें, ग्रीन का मतलब है ये जो आपको डिजिट्स ग्रीन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि शॉर्ट्स ओपन हुए हुए हैं। और अगर यही सब रेड होता, इसका मतलब है लॉन्ग्स ओपन हुए हुए हैं। अगर आप ज़्यादा इन डेप्थ नंबर के उसमें चले जाएं टर्म्स में, तो 0.01 ये एक नंबर है जो कि न्यूट्रल है, जो बताता है 50% लॉन्ग है 50% शॉर्ट है, ये दरमियानी मामला है। फिर आप जो है फंडिंग रेट की हेल्प नहीं लेते, बाकी टेक्निकल्स और उन पे मूव करते हैं। लेकिन अगर 0.01 नंबर से नंबर्स बाकी बड़े हैं, इसका मतलब है लॉन्ग्स ओपन हो रहे हैं। और वो जो लॉन्ग्स ओपन हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको रेड की सूरत में नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे ये देखें 0.01 से ये बड़ा है। इस वक्त सोलाना पे बिटयूनिक्स एक्सचेंज पे हमें जो है 0.0248 नज़र आ रहा है। देखते ही हमें नज़र आ गया, क्यों? क्योंकि ये रेड है। तो 0.01 से ऊपर है, रेड है, मतलब यहाँ पे सोलाना इस वक्त इस एक्सचेंज पे लॉन्ग चल रहा है ज़्यादा। XRP भी इसी तरह से है, 0.01 से ऊपर चल रहा है। डॉज कॉइन का भी यही हिसाब है। लेकिन हमने ये नहीं करना कि 1 बाय 1 एक एक कॉइन को चेक करना है, हमने मेजॉरिटी को देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपका ज़रा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि 0.01 न्यूट्रल नंबर है, इससे ऊपर जो भी नंबर्स होंगे वो बताएंगे लॉन्ग ओपन है और वो रेड में रिप्रेजेंट हो रहा होगा। इससे नीचे जितने भी नंबर होंगे वो बताएंगे कि इस वक्त ज़्यादा शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं और वो आपको ग्रीन के जो एक कलर है ग्रीन का उसमें रिप्रेजेंट हो रहा होगा। इस वक्त मेजॉरिटी चूँकि हमारे पास जो है ग्रीन है, इसका मतलब है शॉर्ट ओपन हुए हुए। अब मेजॉरिटी क्या है, ये नहीं है कि आपने बिटकॉइन को देखना है, अच्छा नेगेटिव 0.004 है। इथेरियम का क्या है, हाइप का जो है यहाँ पे 0. नहीं, आपने क्या करना है, इन जनरल तमाम को देखना है उठा के एक बार में, और देखेंगे आपको देखते ही पता चल जाएगा अच्छा भाई इस वक्त ज़्यादा हमारे पास शॉर्ट्स हैं क्योंकि ज़्यादा ग्रीन है। और ये नेगेटिव का जो साइन है इसको अगर आप देखना चाहें वेल एंड गुड, ना देखें कोई भी मसला नहीं है। मेन फोकस बस आपका इस ग्रीनरी पे ही है। ज़्यादा ग्रीन का क्या मतलब है, ज़्यादा लॉन्ग का क्या मतलब है, और मार्केट एक खास डायरेक्शन क्यों लेती है, अब ज़रा आपने इसको समझना है। जब सब जो है शॉर्ट्स ओपन करेंगे और वो शॉर्ट्स यहाँ पे आपको ग्रीन की सूरत में नज़र आ जाएगा, तो क्या होगा, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी और सबकी लिक्विडेशंस जो है ऊपर चली जाएंगी। अब लिक्विडेशंस क्या होती हैं ये भी समझ लें, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वीडियो को थोड़ा सा आगे जो है मूव कर सकते हैं। हमारे पास जो एक लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट है ये भी फ्यूचर्स का ही है। जब ट्रेडर कोई पोजीशन ओपन करता है और वो स्टॉप लॉस ना लगाए, ठीक है, और एक ऐसे लेवल पे मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाए जहां पे उसका अकाउंट वॉश हो जाए, तो उस लेवल को लिक्विडेशन लेवल बोलते हैं, इस प्रोसेस को लिक्विडेशन होना बोलते हैं। क्लियर है? मिसाल के तौर पे $100 पे एक कॉइन है, लॉन्ग की है किसी ने, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट गिर जाती है, तो वो लेवल जहां पे वो कॉइन आए और उसका अकाउंट वॉश हो जाए, ये सारा जो है लिक्विडेशन कहलाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और जब हमारे पास फंडिंग रेट ग्रीन होता है, इसका मतलब है सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगी। जब सब रिटेल ट्रेडर्स या इन जनरल आम ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी, तो उनकी लिक्विडेशन ऊपर की साइड पे चली जाती हैं। और जब मार्केट अगर ऊपर का मूव लेती है तो उनके अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएंगे। और जो हमारे पास बड़े खिलाड़ी हैं वो फिर क्या करते हैं, ऐसे मौके पे आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। इनके अगेंस्ट में मेजॉरिटी ने शॉर्ट किए हुए, वो लॉन्ग ओपन कर देंगे। और ये आपको मेजॉरिटी का बताता है, क्वांटिटी का नहीं बताता। ठीक है, बड़े प्लेयर्स क्या कर सकते हैं कि बड़ी पोजीशन आके जो है एक ही वॉलेट से बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 100 बंद है और हर एक क्या कर रहा है, एक एक कॉइन जो है शॉर्ट किए जा रहा है, तो मेजॉरिटी तो आपको नजर आ रहा होगा कि सब जो है शॉर्ट कर रहे हैं और इनकी लिक्विडेशन ऊपर जा रही है। और वहीं पे वो क्या करता है, आके 150 कॉइन से जो है लॉन्ग कर देता है। अब वो चीज़ यहाँ पे असरअंदाज क्यों होते हुए आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको मेजॉरिटी का बता रहा है कि ज्यादा क्या कर रहे हैं, लॉन्ग ओपन कर रहे हैं, शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, क्वांटिटी का नहीं बता रहा। तो एक बंदे ने 150 कॉइन लॉन्ग कर दिया, 100 बंदों ने टोटल कुल मिला के 100 कॉइन शॉर्ट किए, तो आपको फिर नजर आ रहा है कि भाई ज़्यादा जो है उस डायरेक्शन में है। अब आपने ये नहीं समझना कि भाई अगर ऐसा है तो इसके लॉन्ग करने से फिर जो है मार्केट को तो गिर जाना चाहिए। ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो देख लेते हैं कि अब एक खास डायरेक्शन में मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ने एक अपनी बायस बना ली है और उनको अब लिक्विडेट करने का वक्त आ गया है, तो ये उस वक्त अपनी पोजीशंस पर बिल्ड करते हैं।
सही हो गया। तो ये चीज़ आपने समझते नहीं। अगर ओवर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है स्टफ तो फिर सिंपल ही रखें, ग्रीन तक जो है रखें कि शॉर्ट ओपन हो रहा है, रेड तक रखें कि लॉन्ग ओपन हो रहा है। जब भी ग्रीन होगा इसका मतलब है मार्केट पंप कर सकती है, रेड होगा तो इसका मतलब है कि मार्केट गिर सकती है। क्यों? सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे सारे नंबर्स आपको रेड रेड नजर आएंगे, 0.01 से ऊपर नजर आएंगे, इसका मतलब है कि आम ट्रेडर्स लॉन्ग ओपन कर रहे हैं। जब लॉन्ग ओपन कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, तो उनकी लिक्विडेशन कहाँ पे जमा हो जाएगी? उनकी लिक्विडेशन डाउन साइड पे जमा हो जाएगी और फिर मार्केट क्या करेगी? उनकी जो डाउन लिक्विडेशन है वो हंट करने जाएगी। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंसिडर करने वाले। आपने लिक्विडेशन मैप को साथ में स्टडी करना है और कंबाइन करना है। मैंने यूट्यूब चैनल पे इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता प्लेलिस्ट में जाएं, लिक्विडेशन मैप वाली वीडियो मेरी देख लें, उससे आपको मजीद बारीकी से समझ आएगी कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। फंडिंग रेट्स की हेल्प से आपको पता लगता है मार्केट किस तरफ जाएगी, लिक्विडेशन मैप की हेल्प से पता लगता है कि कहाँ तक जाएगी। अगर लेट्स से इससे आपको पता लग रहा है मार्केट ऊपर जाना है, उससे आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम कितना ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट मैक्सिमम जहाँ लिक्विडेशंस होती हैं उनको हंट करने जाती है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का वहाँ पे फिर फ़ायदा नहीं होता। और साथ ही इस चीज़ को आपने फिर कंबाइन करना होता है टेक्निकल्स के साथ, क्योंकि कभी कभी फंडिंग रेट्स काम नहीं करते, लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। अब मैं आपको फिर जो है चार्ट पे ले जाऊँ, लेट्स से आप जो है यहाँ चार्ट पे आ जाएँ, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ इस पूरे टाइम में हमारे पास जो फंडिंग रेट थे वो थे ग्रीन ग्रीन, ऐसे ऐसे ग्रीन ओपन हो रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? मार्केट ने जो है एक बड़ा सा डंप ले लिया। अब आप बोले फंडिंग रेट ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही डाउनवर्ड था। आप डाउन ट्रेंड में ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि फंडिंग रेट ग्रीन होते ही मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अभी का जो सिनेरियो है, अभी हम साथ साथ वॉच कर रहे हैं इन फंडिंग रेट्स को, इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि मार्केट फंडिंग रेट्स की हेल्प से अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है फिर बुलिश स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हम फिर वेट एंड वॉच करेंगे, कोई जज्बात में जो है फैसला नहीं करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है कि एक बुलिश जो है पैटर्न होता है। उसके अलावा हम बाकी फिर सात चीज़ों को भी ऐड करते हैं। मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि फंडिंग रेट ग्रीन हुए आप बोले मार्केट ऊपर निकल जाएगी, रेड हुए तो आप बोले गिर जाएगी। इतना नहीं सिंपल होता तो सारे गुरु बने होते। आपने टेक्निकल्स को सीखना है, उनको कंबाइन करना है फंडिंग रेट्स के साथ, और फिर साथ कंबाइन करना है लिक्विडेशन मैप। जब आप इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे फिर आपकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की बड़ी बन जाएगी। और एक और चीज़ है, आपने क्या करना है, इसमें साथ साथ देखना है। अब मिसाल के तौर पे आपको सब ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ लॉन्ग ओपन हो रहे हो। अब आप बोले ऐसा कैसे है? लेट्स से 0.01 से डिजिट्स नीचे चले गए थे, शॉर्ट्स ओपन होने लग गए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो डिजिट्स आहिस्ता आहिस्ता वापस बढ़ रहे हैं 0.01 से नीचे ही, इसलिए आपको ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करना होता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख दिया करें और फिर देखा करें कि करंट जो फंडिंग रेट्स हैं जो आपने लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट लिया था उसके मुकाबले में किस तरह से हैं। क्योंकि बात फिर वही आ रही है, आपको ग्रीन लग रहा हो या आपको रेड लग रहा हो, और हो सकता है कलर्स कुछ टाइम बाद भी वैसे हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पोजीशंस चेंज होते हुए आपको जो है डिजिट्स की फॉर्म में नज़र आ रही होंगी, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ट्रेडर्स जो है क्या पोजीशंस कर रहे हैं। और भी हमारे पास ऑन चेन बहुत से मैट्रिक्स होते हैं जिसकी हेल्प से आपको पता लग जाता है भाई नेक्स्ट पोजीशंस ट्रेडर्स क्या बिल्ड करने वाले हैं या कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है सीखी जाएँ जब आप सिंपल इसकी हेल्प से नेक्स्ट मूव बता सकते हैं। और ये चीज़ तो मैंने बैक टू बैक बताई है ना, पब्लिक व्हाट्सएप चैनल जिसका मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, ये हमारा जो है व्हाट्सएप पे 20,000 से ज़्यादा बंदा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? सारा कुछ हम लाइव कर रहे होते हैं बैक टू बैक। तो यहाँ पे जो मैं लाइव कर रहा होता हूँ या लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे भी, उसमें मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत बड़ा एक रोल फंडिंग रेट का रहता है, और मैं कभी भी इसको मिस नहीं करता, इसको लाजमी साथ रखता हूँ। तो उम्मीद है आपको एक ओवरऑल पिक्चर की समझ आ गई होगी जो मैंने बताई है। मजीद अगर आप जानना चाह रहे हैं फंडिंग रेट के रिगार्डिंग तो मैंने उम्मीद है सारा कुछ तो क्लियर कर दिया होगा, लेकिन एक पॉइंट है तो आप में से जो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं ये उनके लिए। अब शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ जो है साथ में करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास नॉर्मल बिटकॉइन है स्पॉट में बाइनांस एक्सचेंज का, और हम अभी जाएंगे फ्यूचर्स वाले बिटकॉइन पे बाइनांस एक्सचेंज पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्राइस का मामूली सा डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्या प्राइस लिखी हुई है? $78,050, ऐसे ही है। यहाँ क्या है? $78,100 ऑलमोस्ट। इसका मतलब है जो बाइनांस स्पॉट की प्राइस है वो हल्की सी ऊपर चल रही है फ्यूचर्स के। आप समझ रहे हैं ये बात? यानी फंडिंग रेट इस वक्त शॉर्ट ओपन हुए हुए हैं, तो इससे हो क्या रहा है कि जो फ्यूचर्स की प्राइस है वो स्पॉट की प्राइस से नीचे आ चुकी है, और ये जो फ्यूचर्स की प्राइस है ये स्पॉट की प्राइस को मैच करने के लिए फिर ऊपर जाएगी। तो इसलिए जब शॉर्ट ओपन होते हैं तो मार्केट फिर
फिर उनको लिक्विडेट करनी ऊपर चली जाती है, साथ ही स्पॉट की प्राइस को भी मैच करती है। अभी रेड है नहीं, लेकिन वो भी समझा देता कि जब लॉन्ग ओपन हो जाते हैं तो फ्यूचर्स की प्राइस ऊपर चली जाती है स्पॉट की प्राइस से। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, एक तो फिर मार्केट को लिक्विडेट करने नीचे आती है, साथ ही जो स्पॉट की प्राइस है उसको भी मैच करती है नीचे आके। तो ये भी फंडिंग रेट के एक बैक एंड पे जो है मैकेनिज्म चल रहा होता है। लेकिन अगर आप इसमें पढ़ना नहीं चाहते, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल जो मैंने आपको बताई है उन चीज़ों को आपने प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्ट करना है और इंशाल्लाह रिजल्ट्स फिर आपको खुद नजर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इससे आपके इंटरनेट पर जो है ज़्यादा खर्चा आएगा। लास्टली ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये भाई बेसिक था या चीज़ें अच्छी थी, आप मज़ीद एडवांस चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, तो फिर आप मेंटोरशिप की तरफ जा सकते हैं। अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है जो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा, इस पर DM कर दें, पर्सनल मेंटोरशिप कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ जो है शेयर कर दी जाएंगी। साथ ही पब्लिक व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं क्रिप्टो का, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।